हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग अभी तक जो इंडिया की बाउंड्री इशूज है, बॉर्डर का इशूज है, उसको हम लोग पाकिस्तान और चाइना के साथ जो बाउंड्री का इशू है, बॉर्डर का इशूज है, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर के इशूज थे, फिलहाल अभी दोस्तों 2020 की बात करेंगे तो 2020 में इंडिया और बांग्लादेश के साथ ना ही कोई ना ही कोई लैंड डिस्प्यूट है, ना ही कोई मैरीटाइम की बॉर्डर की डिस्प्यूट है 2020 में। लेकिन इससे पहले हमारी बांग्लादेश के साथ लैंड की भी डिस्प्यूट थी और मैरीटाइम की डिस्प्यूट थी। तो दोनों को इस वीडियो में हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बांग्लादेश आपको ईस्टर्न इंडिया साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के पार्ट हुआ करता था 1971 तक, और 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ तो 1972 में नया कंट्री पाकिस्तान से अलग होकर निकला, वो हमारे बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश आप देख सकते हो, बांग्लादेश इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, वो है टोटल 4096 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश इंडिया के साथ। अब स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट में यहाँ देखोगे मिजोरम, ये हमारा मिजोरम है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम हमारा 318 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। फिर यहाँ देखो त्रिपुरा, ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, तो त्रिपुरा आप देखोगे, त्रिपुरा 856 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। फिर हमारा मेघालय आप देखोगे यहाँ पे है। मेघालय हमारा 443 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। फिर यहाँ पे देखो छोटा सा यहाँ पार्ट होगा आसाम, तो आसाम भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो है 263 किलोमीटर। फिर वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, वो है 2216 किलोमीटर। और टोटल आप देखोगे तो 4096 किलोमीटर इंडिया और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे 1971 से पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन डिमार्केटेड थी। लेकिन कुछ जो एरियाज थी वहाँ पे क्या था कि इनसाइड बांग्लादेश की टेरिटरी में कुछ एरियाज इंडिया के थे, उसको बोलते हैं इनक्लेव। मान लो ये हमारी बांग्लादेश की ये बॉर्डर है, तो बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया की एरिया घुसा हुआ दिखता था। ऐसे कलर चेंज करके देख लेते हैं, तो मान लो इधर इंडिया है और इधर बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश की बाउंड्री है। बांग्लादेश में यहाँ देखोगे थोड़ा सा एरिया इधर इंडिया घुसा हुआ दिखता है, फिर इधर ऐसे, तो इस तरह से इनक्लेव हुआ करते थे। ठीक है, तो टोटल बांग्लादेश में इंडियन इनक्लेव 111 इनक्लेव हुआ करती थी, और बांग्लादेश के भी कुछ इंडियन टेरिटरी में इनक्लेव हुआ करती थी। वो कितने थे टोटल? वो हमारी थी 51। तो 51 इनक्लेव बांग्लादेश के इंडिया में थे और 111 इनक्लेव इंडिया के बांग्लादेश में थे। तो इसी को जो बॉर्डर डिस्प्यूट थी, इसको आप बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये जो हमारी लैंड डिस्प्यूट थी, इसी को स्वेप करने के लिए, यानी कि दोनों को चेंज करने के लिए कि जो बांग्लादेश के इनसाइड टेरिटरी में इंडियन की इनक्लेव है वो बांग्लादेश को मिल जाए, और बांग्लादेश के जो टेरिटरी है इनक्लेव है इंडियन में वो इंडिया को मिल जाए। तो इस स्वेप एग्रीमेंट में 2 एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए थे। एक हुआ था दोस्तों 1974 में, और दूसरा हुआ था हमारा 211 में। तो दोनों एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे स्वेप करने का प्रोटोकॉल यहाँ पे निर्धारित था। लेकिन बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2011 के बाद जो हमारी चेंज हुए हैं वो हमारी 2015 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, LBA, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। इसके तहत आप देखोगे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो 2015 में इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था, उसमें यहाँ पे जो लैंड इनक्लेव थे उसको स्वेप करने का प्रोविजन किया गया। और इस कानून के आप देखोगे अंडर आप देखोगे तो जो 111 इनक्लेव थे इंडियन इनक्लेव, उसमें से 110 इनक्लेव जो इंडियन थे उसको स्वेप कर दिया गया बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश से जो हमारा टोटल था 51 में से 50, यानी 110 इनक्लेव इंडियन ने छोड़े, इंडिया के जो इनक्लेव थे बांग्लादेश में उसको सरेंडर कर दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने जो 51 थे 51 में से 50 इनक्लेव इंडिया को दे दिए। तो इस जो इनक्लेव का स्वेपमेंट हुआ था उसके अंदर में आप देखोगे यहाँ पे जो लैंड डिस्प्यूट थे वो हमारी सेटल हो गई कब? 2015 में। तो 2015 के बाद हमारी इंडिया और बांग्लादेश के साथ कोई भी लैंड डिस्प्यूट नहीं है। अब आते दोस्तों यहाँ पे मैरीटाइम हमारी डिस्प्यूट थी।
देखो मैरी टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडिया क्लेम करता था, तो इंडिया क्लेम देखो, इंडिया का यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे देखोगे तो इंडिया क्लेम करता था कि हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्री होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिया क्लेम करता था। लेकिन बांग्लादेश क्या क्लेम करता था, बांग्लादेश का यहाँ पर बाउंड्री आता था, बांग्लादेश ऐसे क्लेम करता था, ये हमारा क्लेम करता था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अपना बोलता था कि यहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्री होनी चाहिए और इंडिया यहाँ पे। तो ये हमारी जो एरिया थी ये हमारी डिस्प्यूटेड थी, ठीक है, इस डिस्प्यूटेड एरिया था और डिस्प्यूटेड एरिया के चलते इसका यूज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के भी सोर्स ऐसा अनुमान पोटेंशियल है कि हाइड्रोकार्बन्स हैं यहाँ पे, तो इसका यूज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से बांग्लादेश ने काफ़ी इसमें बात चली थी इंडिया और बांग्लादेश के साथ, लेकिन यहाँ पे बात बनी नहीं। तो बांग्लादेश ने यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है यूएन क्लॉज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो हमारी कन्वेंशन फॉर लॉ एंड सी है, इसको लॉ ऑफ सी भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जो हेग में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बांग्लादेश ने अपील किया कि इस बॉर्डर को सुलझाया जाए। तो इसके तहत आप देखो कि 2013 में यहाँ पे आप देखो कि 2013 में यहाँ पे बांग्लादेश ने गया हुआ था और उसके बाद अभी रिसेंटली आई थिंक 2019 में इसका वर्डिक्ट आया है। तो उस वर्डिक्ट के तहत आप देखोगे तो जो बॉर्डर यहाँ पे निर्धारित की गई है वो हमारी अब बॉर्डर हो गई है इस तरह से स्ट्रेट। तो बांग्लादेश की साथ में यहाँ पे देखोगे अब जो मैरीटाइम की बॉर्डर है वो हमारी स्टेट हो गई है। तो इस बॉर्डर के तहत आप देखोगे जो डिस्प्यूटेड था, पहले देखो इस तरह से डिस्प्यूटेड लैंड था, उसमें से 4/5 जो एरिया है बांग्लादेश को दे दिया गया और 1/5 हमारे इंडिया को आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही कंट्री ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इस वर्डिक्ट को और अभी बांग्लादेश के साथ हमारी मैरीटाइम की भी जो बाउंड्री है वो हमारी भी फिक्स हो गई है। तो अभी फिलहाल हमारा लैंड जो डिस्प्यूट था बांग्लादेश के साथ और मैरीटाइम डिस्प्यूट दोनों ही हमारी ख़त्म हो गई है और बांग्लादेश के साथ हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई है, पहले से बेटर हो गई है। तो ये हमारा दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो डिस्प्यूटेड थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।